सो इट वाज इंटरेस्टिंग डे इन द मार्केट। बहुत अच्छी तरीके से निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, वेरस बैंक निफ्टी ने उतना खास रिएक्शन दिया नहीं। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे आज हमारा ट्रेड बना, एंड देखेंगे कल यानी कि 12 मार्च को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी ने हमारा प्लान था, इनकेस आपने लास्ट एनालिसिस वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे मैं दे रहा हूँ, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए कि राइजिंग वेज जैसा जा रहा है, एक कैंडल क्लोज होगा, हम शॉर्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट एफवीजी तक, सेकंड टारगेट हमारा सेकंड एफवीजी तक, और अगर इनकेस फ्लो में आता है तो हम 22,000 तक का टारगेट लेके चलेंगे। ये काम हो चुका है, तो ये ट्रेड खत्म हो चुका है। अब हम आगे का ट्रेड देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये राइजिंग वेज को एक बार हटा देता हूं, और ये जो एफवीजी है इसको भी मैं हटा देता हूं। अब क्या है, निफ्टी में नीचे इंबैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये इंबैलेंस निफ्टी के लिए एक मैग्नेटिक जोन जैसा है, मैग्नेट की तरह निफ्टी का प्राइस को इंबैलेंस पुल कर रहा है अपनी तरफ। लेकिन इंबैलेंस तक आने से पहले ही निफ्टी के पास आ जाएगा 12 मार्च यानी कल का दिन। अब कल का दिन में क्या होगा, रात को इन्फ्लेशन डाटा आएगा, यूएस का भी आएगा, इंडिया का भी आएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होने वाला है। उसके ऊपर कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कल का दिन भी आप लोग हल्के क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, बिकॉज 13 मार्च को एक डिसाइसिव मूव आने वाला है। हो सकता है कल का दिन भी फॉल के बाद एक अच्छा अपसाइड चला जाए, या कल का दिन अपसाइड जाने के बाद परसों बहुत ज्यादा फॉल आ जाए इंबैलेंस की तरफ, कुछ भी हो सकता है। तो कल का दिन हल्का लीजिए, कल का दिन एक साइडवेज दिन ही एक्सपेक्ट करके चलिए। परसों ट्रेंडिंग डे हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे, इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अगर तुरंत नीचे तोड़ता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिकॉज एफवीजी के आसपास खड़ा हुआ है। तो यहां से अब एफवीजी के आसपास जब भी आता है क्या हो जाएगा, एफवीजी के आसपास आने के बाद साइडवेज या फिर रिवर्सल आ सकता है। तो एफवीजी के आसपास खड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अगर यहां से मुझे कोई डबल प्राइस एक्शन दिख जाएगा, टाइम भी जाकर तोड़ रहा है, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं 22,000 तक का टारगेट के लिए। इनकेस अगर मुझे यहां से लिक्विडिटी ग्रैब, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रेडिशनल भी चलेगा या फिर एसएमसी कुछ भी मिलता है अपसाइड के लिए, तो मैं यहां पे एक बार बाई कर सकता हूं। 15 मिनट सेटअप को मैं यूज नहीं करूंगा, ट्रेंड के पूरा ऑपोजिट होने वाला है, तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। अगर आप लोगों को करना है तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं कुछ करूंगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा इस तरह का चलेगा, ये एंगुलर लाइन जैसा। तो इसका लिक्विडिटी लेने के बाद मुझे अगर फिर से कोई एम पैटर्न या फिर मुझे एम, देखिए एम डब्ल्यू पे मैं काम नहीं करता हूं, लेकिन कब काम करना चाहिए वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। डब्ल्यू कभी कभार तो काम करता है ना, डब्ल्यू कभी कभार तो काम करता है, वो कब, वो इंपॉर्टेंट है, आपको स्कोप आउट करना है। तो इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, इनकेस लिक्विडिटी लेने के बाद एम मिलता है, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं नीचे इंबैलेंस से यहां तक के एरिया तक का आने का टारगेट थोड़ा बहुत खुल जाएगा निफ्टी के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का। गैप अप और गैप डाउन के हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, अच्छा खासा सेल ऑफ आया लास्ट 2 दिन से। अगर गैप डाउन ओपन होता है और 22,200 के आसपास, ये जो 22,200 के आसपास हमें मिल जाता है, तो हम यहाँ से शॉर्ट कर बाई कर सकते हैं मार्केट को एक प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे, या फिर पहला कैंडल कोई बुलिशनेस आ जाएगा उसके ऊपर निकलते ही, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे गैप डाउन इग्नोर कर देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, छोटा मोटा गैप डाउन पे भी वही प्लान है, थोड़ा नीचे से हम बाई करेंगे, ठीक है। गैप अप पे कैसे हम ट्रेड करेंगे, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 22,450 460 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट कवर आ सकता है, वहां पे भी हम पहला कैंडल अगर बहुत बुलिश आएगा उसके ऊपर निकलेगा तो बाई कर सकते हैं, और अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो हम वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं इनकेस प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे। और अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ प्लान रहेगा, एक लिक्विडिटी ग्रैब पे या फिर प्राइस एक्शन जिस भी साइड फॉर्म करेगा सेकंड हाफ में, हम उस साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओवरऑल कल एक साइडवेज दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो संभाल के ट्रेड कीजिए। जो भी मेजर ट्रेड बनेगा वो 13 मार्च को बनेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में कैसा क्या था, बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था 47,554, ये एरिया के आसपास से हम एक बार मार्केट को बाई करेंगे। हमने बाई करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, तो मेरा भी यहाँ पे एसएल गया। अब एसएल लेने से डरिए मत, बहुत लोग एसएल को बताते नहीं मेरा एसएल गया कि नहीं गया। देखिए, मैं नहीं बताऊंगा, कोई किसी आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा एसएल गया है कि नहीं गया है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं मेरा यहाँ पे एसएल गया है। मैंने 2 बार ट्राई किया बाई करने के लिए, 3 बार मैंने एक्चुअली ट्राई किया था, 2 बार मेरा कॉस्टिंग के आसपास निकला है C2C और ट्रेलिंग पे, एक बार मेरा प्योर एसएल हिट हुआ है, तो हुआ नहीं, यहाँ से बाइंग हुआ नहीं। अब बाइंग हुआ नहीं, हम और जोर जबरदस्ती करेंगे नहीं। अब हम क्या देखेंगे, नीचे में इक्वल लोस पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी के पास, तो इक्वल लोस को जैसे ग्रैब करेगा, मैं एक बार बाइंग के बारे में सोच सकता हूं बैंक निफ्टी में। तो इक्वल लोस ग्रैब करने के बाद इनकेस कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। रिटेल क्या कर रहे हैं ना, क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्राइस एक्शन बना है, ये जो रैली मिस आउट हुआ है, इसके बारे में वो लोग सोचते रहेंगे, और जैसे इसके नीचे निकलेगा लोग यहाँ पे कूद कूद के शॉर्ट करेंगे, सोचेंगे सपोर्ट को भी तोड़ देगा, लेकिन ये सपोर्ट नहीं, इक्वल लोस का लिक्विडिटी है, ग्रैब करके कभी भी ऊपर जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ग्रैबिंग देखूंगा, 15 मिनट सेटअप आप लोग देख सकते हैं, मैं एसएमसी को देखूंगा, लिक्विडिटी ग्रैब देखूंगा, स्वीप देखूंगा, एसएमसी स्नाइपर जो भी हमारे आर्सेनल पे है वो वाला चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ से एक बार बाइंग साइड बनाएंगे, फिर से अपसाइड का लिक्विडिटी तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकेस हो जाएगा ये फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, ऊपर जाएगा मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर ऊपर जाने के टाइम पे, अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर जाता है, तो मैं वहां पे बाई कर सकता हूं मार्केट को, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत है। इक्वल लोस के इतना नजदीक है, तो हो सकता है यहाँ पे रेंज बना दे और फिर आने वाले टाइम पे इक्वल लोस को लेने के बाद वो जाए। तो अगर इस तरह का रेंज भी बनता है, मैं प्री तो करूंगा ही, बिकॉज हमारा काम
हमें प्रोबेबिलिटीज को निकाल के रखना, एक बार आ जाएगा हम उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है इक्वल लोस के नीचे और पहला कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता है, तो हम मान के चल सकते हैं ये प्राइस एक्शन पूरी तरीके से अब वैलिड हो चुका है। अब ये एक भौकाल मचाएगा डाउन साइड में, कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आ चुका है, तो पहला टारगेट एफवीजी, सेकंड टारगेट सेकंड वाला एफवीजी तक हम एक बार मान के चल सकते हैं, जो बहुत स्मूथली हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे मैं एक बार बाई कर सकता हूं। अब अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट है, ये जोन को हटा देते। अगर गैप अप ओपन होता है, मान के चल सकते हैं 47,500 के राउंड नंबर के ऊपर, तो मार्केट पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। जस्ट लाइक निफ्टी पे भी गैप अप ओपन होगा तो ऐसा होगा, पहला कैंडल बुलिशनेस आएगा, उसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाई कर सकता हूं। और इनकेस अगर गैप अप ओपन होते ही नीचे रेंज में आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, तो मैं वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। डे क्लोज के डे एकदम डे क्लोजिंग के प्राइस तक वहां के लिक्विडिटी लेने के बाद वो हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए, अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। ओवरऑल सीधी बात, नो बकवास, कल का मार्केट थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, तो एक दो ट्रेड भी मिलता है 1:2 1:3, एटलीस्ट 1:3 लेके निकल जाइए। ज्यादा देर उसको ट्रेंडिंग के बारे में सोचिए मत। अगर आपको नीचे का ट्रेड लेना है, लिक्विड इक्वल लोज वाला लीजिए, ऊपर में जैसे मिलता है निकल जाइए। ऐसा नहीं कि ये यहां तक चला जाएगा, नहीं। कल का दिन थोड़ा बहुत एक वॉलेटिलिटी शो कर सकता है, परसों से प्रॉपर ट्रेंड शुरू होने वाला है, मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है, तो कल आराम से ट्रेड कीजिएगा। कल का दिन अगर आप बिता दिए, कोई कैपिटल को ड्रॉ डाउन नहीं किया, तो परसों से मजेदार एक ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल सकता है। चलिए वीडियो को यहां पे खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। नीचे साथ ही साथ मेंबरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में बहुत सारा एडवांस चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया है, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ट्रेड स्मार्टली। मिलेंगे कल लाइव सेशन वीडियो में।